नाजरीन आदाब, मैं हूं खान रिजवान, मेरे साथ हैं गुलाम नबी कुमार। आप देख रहे हैं GNK उर्दू। जश्न विरासत उर्दू के उन्वान से दिल्ली उर्दू एकेडमी का 30 अक्टूबर तक 4 नवंबर तारीखी प्रोग्राम होने जा रहा है। ये प्रोग्राम सेंट्रल पार्क कनॉट प्लेस नई दिल्ली में मुनक़िद हो रहा है। इस ताल्लुक़ से हम दिल्ली उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर शहबर रसूल साहब से जानना चाहेंगे कि आखिर इसका मकसद क्या। रिजवान साहब, उर्दू एकेडमी के क़याम का मकसद उर्दू ज़ुबान व अदब का फ़रोग़ है। तो उसकी जितनी भी तक़रीबात होती है उन सब का मकसद उर्दू ज़ुबान व अदब का फ़रोग़ ही होता है। ये जश्न विरासत उर्दू जो कभी उर्दू विरासत मेला के नाम से होता था और लाल किले के सामने, हम उसे वहाँ से निकाल कर लाए कनॉट प्लेस में और उसके सेंट्रल पार्क में, ताकि जो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते या उर्दू तक नहीं पहुँच पाते तो उर्दू उनके पास पहुँचे। क्या चुनांचे गुज़िश्ता 2 सालों में बहुत ही कामयाब तजुर्बात रहे और बड़ी तादाद में लोग आए और उन्हें पसंद किया और उसके ये असरात मुरतब हुए कि बहुत से लोगों ने उर्दू पढ़ना शुरू कर दिया। उर्दू से उन्हें ख़ास शौक़ और शगफ पैदा हो गया। तो इस एतबार से ये प्रोग्राम बहुत अहम है। 6 दिन की मुसलसल तकरीब, जितनी भी तकरीबात उर्दू एकेडमी करती है उसमें इस तकरीब की ख़ास अहमियत है। इसमें ज़ुबान व अदब से मुताल्लिक़ बाज़ ऐसी गैर मामूली चीज़ें होती हैं कि जो कहीं दूसरी जगहों पर दिखाई नहीं देती। मिसाल के तौर पर उर्दू शायरी, उर्दू नस्र की जितनी असनाफ़ और जितनी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनमें लोगों को दिलचस्पी हो सकती है और जो लोगों के काम भी आती है, उन सब का इसमें ख्याल रखा जाता है। पूरे हिंदुस्तान से बड़े बड़े फ़नकार इसमें शिरकत करते हैं। चार बैत भी इसमें है। पहले लोग पूछते थे कि चार बैत क्या चीज़ होती है। इधर 2 साल से चूँकि ये सिलसिला मुसलसल है और उसमें चार बैत भी होती है तो लोग जान गए हैं कि चार बैत क्या होती है। इसमें गज़ल सराई के भी होती है और तलबा की गज़ल सराई का मुकाबला भी होता है। इसमें ड्रामा भी है और इसमें तमसीली मुशायरा भी है, इसमें दास्तान गोई भी है। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, डिबेट भी है इसमें। और हमने इसमें तलबा का इन्वॉल्वमेंट भी किया है, कॉलेज की सतह पर, यूनिवर्सिटी की सतह पर और स्कूल की सतह पर। बच्चे भी इसमें बड़ी तादाद में आते हैं। बच्चों के पेंटिंग का मुकाबला भी होता है। तो इतनी चीज़ें उसमें हैं लोगों की दिलचस्पी के लिए, उर्दू के और अदब के फ़रोग़ के लिए, कि लोगों को जब भी वो सुनते हैं बाकायदा इंतज़ार करते हैं उसको और उन्हें उसका ऐसा शौक़ पैदा हो गया है कि बार बार पूछते हैं कि साहब वो कब होगा। इसे और 30 माफ़ कीजिएगा अक्टूबर 30 अक्टूबर से 4 नवंबर तक 6 दिन मुसलसल ये सिलसिला जारी रहेगा और इसको फेसबुक पे भी लाइव रखा जाएगा ताकि दुनिया के दूसरे ख़ित्तों में, दूसरे मुल्कों में भी लोग। रसूल साहब, ये बताएं कि ये विरासत प्रोग्राम जो हो रहा है उर्दू प्रमोशन के लिए ख़ास ये कौन कौन से प्रोग्राम हैं और दिल्ली उर्दू एकेडमी इस प्रोग्राम, दिल्ली सरकार इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से किस कदर संजीदा है? दिल्ली सरकार तो ख़ास तौर पे मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी उर्दू के सिलसिले में संजीदा है, इसलिए कि एकेडमी के वो जिस तरह से उनका ताउन हासिल है वो इसका सबूत है कि वो इस सिलसिले में संजीदा है। और हम जितनी भी तकरीबात करते हैं, जहाँ जहाँ उनका ताउन चाहते हैं वो ताउन हमें मिलता है। ये जश्न विरासत उर्दू की ख़ास चीज़ें हैं, जैसे मुशायरा है। मुशायरा यकीनन ऐसी चीज़ है जो अवाम में बहुत मकबूल है जी और ख़वास में भी मकबूल है। चुनांचे इसमें एक ऑल इंडिया मुशायरा भी आखिरी दिन होता है, इस बार भी होगा और उसमें मुल्क के बहुत नुमाइंदा शुअरा तशरीफ़ लाएंगे। इसके अलावा तलत अज़ीज़ जो बहुत बड़े गज़ल सिंगर हैं वो तशरीफ़ लाएंगे। पिछली बार सुरेश वाडेकर आए थे, इस बार वो आएंगे। पिछली बार जावेद अली आए थे, इस बार सलमान अली आएंगे। तो हमने ख्याल ये रखा है कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से वो लोग जो माहिर हैं अपने फ़न में उनको दावत दी जाए, उनको बुलाया जाए और कोई चीज़ ऐसी ना छोड़ी जाए कि जिसके लिए लोग ये कहें कि साहब फ़लाँ चीज़ नहीं हुई है इसमें। चुनांचे इसमें कव्वाली भी है, गज़ल सिंगिंग भी है, सूफ़ी गायकी का एक और तरीक़ा है वो भी है, ओपेरा भी है, ड्रामा भी है, बेतबाजी भी है, डिबेट भी है, पेंटिंग भी है, छोटे बच्चों की
بہت ساری کارگزاریاں ہیں. اس اعتبار سے 6 دن تک کناٹ پلیس میں وہ غیر معمولی کیا نام تقریب ہوگی جس کا لوگ سالوں انتظار کریں گے یا جس کا لوگ بہت دن انتظار کریں گے. میں اس موقع پر دہلی سرکار کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا تعاون ہمیشہ اکیڈمی کو حاصل رہتا ہے، اور عوام سے لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس پروگرام میں تشریف لائیں اور اس کو کامیاب بنائیں اور اس سے حظ حاصل کریں.